देर रात रीवा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और 14 लोगों की इस भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 14 वाहन टकराए और उसके बाद ट्रक में सवार लोग फरार हो गए हैं। सोहागी थाना इलाके का ये मामला है। तो बड़ी खबर, एक के बाद एक 3 वाहन टकराए और 3 वाहनों की टक्कर से 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रीवा में ये दुखद खबर सामने आई जहां 14 लोगों की मौत हो गई। सोहागी थाना इलाके का ये हादसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। 14 जिंदगियां खत्म हो गई। बताया जा रहा है बस और ट्रक की भिड़ंत हुई और उसके बाद जो पीछे कतार में वाहन चल रहे थे वो भी आपस में टकरा गए। 14 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हालत इतनी खराब कि शवों को निकालने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देर रात यह हादसा, अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। जिसने भी इस हादसे को देखा हैरान रह गया, स्तब्ध रह गया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। 14 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। गाड़ी वहाँ से ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस थी। भयानक हादसा था। ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से। बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियां मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से भी और टीआई साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन टाइम पे पहुंच गया। सवारी जो है वो हैदराबाद से आ रहे थे और सोहागी घाटी में आगे एक बड़ा सा ट्रक है। ऐसा दिखता है कि उस ट्रक का उसके आगे वाले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण उसने ब्रेक लगाया होगा। पीछे से आ रही जो बस है वो उसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से ट्रक के भीतर घुस गया। जैसे केबिन में जो लोग हैं और जो फ्रंट सीट पे लोग हैं उन लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। एक ट्रॉले से एक बस की एक्सीडेंट हुआ है, उसमें भी जो घायल लोग हैं उनको तो तत्काल रीवा पहुंचा दिया गया है। उनका ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया है और लगभग 10 डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं, क्योंकि जो टक्कर थी वो सीधे बस से जो है वो सीधे ट्रॉले में अंदर जाके चली गई है। हैदराबाद से चलती है, सबसे लखनऊ में के आसपास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रहे थे और बड़ा ही दर्दनाक सवाल हादसा हुआ जहाँ पे लगभग 40 लोग जान घायल हुए हैं। सर कैसी जो संभावना दिख रही है कि आगे कोई ट्रक होगा जिससे उसके जो ट्रक आपको दिख रहा है जिसमें कि गिट्टी भरा हुआ है, उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसके कारण पीछे से आ रही जो बस है उसका एक आगे का हिस्सा पूरा ट्रक के भीतर और साथ में ये भी दिख रहा है कि पीछे से कोई ट्रक जो था उससे बचाव करते हुए उससे टकराते हुए आगे गिर गई है। बड़े ही मेजर शॉक लगे हैं इसमें। काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं और जिला मुख्यालय से दूर होने के बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन विदिन 15 मिनट शुरू हो गया है। थाने के और सब डिवीज़न के लोग और यहाँ के आसपास के लोग जल्दी पहुँच गए थे। लगभग 40 लोगों को आवश्यकता महसूस हुई तो अस्पताल में प्रारंभिक जांच के बाद तो उनको संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहां उनका इलाज शुरू हो गया है। जो डेड बॉडी है उसको निकाल लिया गया है और उसको अभी देवथर के अस्पताल के मॉर्चरी में रखा जा रहा है। और जो लोग हैं जिनके प्रारंभिक उपचार के बाद जिनको छोड़ दिया गया है उनको एक विशेष हम लोगों ने बस की व्यवस्था की है और उनके इलाहाबाद रवाना कर रहे हैं। जिन लोगों के रिलेटिव्स का संजय गांधी में उपचार चल रहा है उनको हम एक व्यवस्था करके संजय गांधी अस्पताल ले जा रहे हैं। और अच्छा है कि जल्दी से एक्टिवेट हो गया पूरा सिस्टम और काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था, लेकिन जितना जल्दी हो सका है हम लोगों ने उसका रेस्क्यू ऑपरेशन
मार्गदर्शन जो भी उपाय करना था वो सब किया। सुहागी थाना क्षेत्र की घटना की जानकारी मिलते आसपास के सभी थाना प्रभारी और साथ में तहसीलदार साहब एसडीएम साहब की टीम ने भी एक्टिवली काम किया और डॉक्टर को तत्काल सूचित किया गया। तो जितने लोग घायल थे तेलंगा प्राथमिक उपचार कराकर उनको भेजा गया है। जो डेथ हुई है उनको भी कंसर्न रखा गया है। उनका पीएम होगा संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। फोन नंबर जो मिलने त्योहार का माहौल है और दीपावली के अवसर पे ये मजदूर हैदराबाद से अपने घर लौट रहे थे, लगभग 100 की संख्या में थे और ये सड़क दुर्घटना हुई और उसमें लगभग 40 लोग घायल हो चुके हैं और 14 लोगों की जान चली जा चुकी है। प्रशासन रेस्क्यू करके सभी को जो घायल है उनको गांधी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया जा चुका है और जो जिनके परिजन हैं और जिनके घर वाले हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। राजीव पांडे, IBC 24 रीवा। और रीवा से हमारे सहयोगी राजीव पांडे इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, ताज़ा जानकारी उनसे ले लेते हैं। राजीव, कल आपने ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से जो रिपोर्ट दी वो भी हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की। फिलहाल स्थिति कैसे है, घायलों की स्थिति कैसी है और जो ट्रक छोड़कर के सवार हुए थे लोग, क्या उनको पकड़ा गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरी घटना रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत की पूरी घटना है, जहां की कल देर रात लगभग 11 बजे यह बस हैदराबाद से और ये यूपी जा रही थी लखनऊ और उसमें लगभग हैदराबाद से 100 की संख्या में लोग सवार थे जो कि पूरे के पूरे मजदूर थे और ये त्योहार दीपावली के त्योहार में अपने घर ये खुशियां मनाने और दीपावली मनाने जा रहे थे। और जहाँ की ये घटना है उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर पहले ही इन लोगों ने ढाबा में रुके और खाना पीना खाए और उसके बाद जैसे ही जो सुहागी का पहाड़ पड़ता है, ये रीवा से प्रयागराज मुख्य मार्ग की पूरी घटना है और सुहागी पहाड़ में जैसे ही यह बस पहुंची, यह बस के आगे 2 ट्रक लगे हुए थे जो कि अनियंत्रित होकर पहले जो बीच में ट्रक था तो आगे वाले को टक्कर मारी और ये हालांकि जो यहाँ पे यात्री सवार थे बस में तो उनका कहना था कि बस अनियंत्रित हो गई और ब्रेक नहीं काम कर रहा था और शायद इस वजह से जाके उस जो आगे ट्रक था उसमें टकरा गई और जो भी आगे बैठे हुए थे लगभग 12 लोगों की डेड बॉडी रेस्क्यू प्रशासन द्वारा रेस्क्यू करके निकाली गई और 2 लोग अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहीं जो सुहागी का है वहां पे दम तोड़ दिए। लगभग 14 लोगों की डेथ हुई इस सड़क हादसे में। बड़ी ही दुखद घटना थी और लगभग 40 लोगों का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन तुरंत ही एक्टिव हुआ, रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची और रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी खुद वहां घटनास्थल पे रात में पहुंच गए 12 बजे और उनकी निगरानी में वहां पे मौजूद थे जब तक पूरी वहां पे व्यवस्थाएं नहीं बनी। जितने जो सीरियस थे उनको संजय गांधी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया और वहां पे जो बाकी उस बस में लोग सवार थे तो जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था करके एक दूसरी बस मंगाई गई और उनको जो उसमें 3 जगह के एक गोरखपुर और बिहार और नेपाल 3 जगह के यात्री इस बस में सवार थे। तो जो जिनको चोटें नहीं आई थी पूरी तरह से स्वस्थ थे तो उनको वहां के लिए उस बस में भिजवाया गया है। राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुछ जांच के आदेश दिए गए हैं या फिर मुआवजे का ऐलान किया गया? अभी तक मुआवजे का तो कोई ऐलान नहीं किया गया है जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन जांच कल रात से ही शुरू कर दी गई है। आखिर वजह क्या थी, किस वजह से यह इतना बड़ा हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी सब जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द पता लगा लिया जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना होने की वजह क्या थी, किस वजह से इस तरह के का हादसा हुआ है। बिल्कुल राजीव, वजह का सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ठीक त्योहार के ऐन वक्त पहले 14 जिंदगियां खत्म हो गई है। शोक संतप्त परिवार को हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि और हम भी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, रीवा में भीषण सड़क हादसा सामने आया है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 3 वाहन टकराए और ट्रक में जितने भी लोग सवार थे वो फरार हो गए हैं। सुहागी थाना इलाके का ये मामला है। हृदय विदारक ये घटना रीवा में कल देर रात घटित हुई है। एक के बाद एक 3 वाहनों के टकराने से 14 लोगों की जान चली गई। ट्रक में सवार लोग फरार हो गए हैं। हालांकि देर रात
प्रशासन टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने तत्काल लोगों को सहायता पहुंचाई, लेकिन तब तक 14 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक और बस की भिड़ंत हुई और उसके बाद कतार में जो पीछे दूसरे वाहन चल रहे थे वो भी आपस में टकरा गए। 3 वाहन आपस में टकरा गए एक के बाद एक, और इस कारण यह हादसा इतना बड़ा हो गया। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसमें हैदराबाद, कुछ नेपाल के रहने वाले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये सभी लोग रहने वाले थे, ये सभी लोग मजदूर थे और दीपावली के पावन पर्व पर अपने घर जा रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि शायद इस तरह के हादसे का ये शिकार हो जाएंगे। बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें। IBC 24 भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है। बेहद दुखद, बेहद गमगीन करने वाला यह हादसा। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग मजदूर हैं और अपने घर जा रहे थे और इससे थोड़ी देर पहले जब यह हादसा हुआ, ये लोग एक होटल में रुके भी थे, ढाबे में रुके थे। इन्होंने रात का खाना भी वहां पर खाया था। उसके बाद हादसे का ये शिकार हुए 14 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की जान चली गई है। बेहद दुखद, बेहद गमगीन यह हादसा न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि इसमें जो मृतक हैं वो उत्तर प्रदेश, नेपाल और हैदराबाद के रहने वाले हैं। मजदूर हैं और मजदूरी करने के बाद ये अपने घर जा रहे थे ताकि अपने परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये दीपावली मना सके, लेकिन उससे पहले नियति को कुछ और ही मंजूर था। 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। गाड़ी वहाँ से ठीक चली, बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस थी। बहुत भयानक हादसा था। ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से। बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियाँ मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से भी और TI साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन टाइम पे पहुंच गया। सवारी जो है वो हैदराबाद से आ रहे थे और सुहागी घाटी में आगे एक बड़ा सा ट्रक है। ऐसा दिखता है कि उस ट्रक का उसके आगे वाले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण उसने ब्रेक लगाया होगा। पीछे से आ रही जो बस है वो उसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से ट्रक के भीतर घुस गया, जिससे केबिन में जो लोग हैं और जो फ्रंट सीट पे लोग हैं उन लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। एक ट्रॉले से एक बस की जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी जो घायल लोग हैं उनको तो तत्काल रीवा पहुंचा दिया गया है। उनका ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया है और लगभग 10 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, क्योंकि जो टक्कर थी वो सीधे बस जो है वो सीधे ट्रॉले में अंदर जाके चली गई है। सुना आपने, तमाम जो अधिकारी देर रात मौके पर पहुंचे थे वो जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरह यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग बस में सवार थे और 20 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल हैं। 14 जिंदगियां खत्म हो गई है। ताजा स्थिति कैसी है जानकारी देंगे। रीवा से हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। परिजनों को सूचित कर दिया गया है क्या मृतकों के, और क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? ताजा अपडेट दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा था और लगभग इसमें 100 की संख्या में बस में लोग सवार थे, यात्री, जो कि वे हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे कुछ लोग, और कुछ लोग बिहार के और कुछ लोग नेपाल के। यह हैदराबाद से बस में सवार हुए और ये दीपावली के त्योहार में शामिल होने के लिए अपने घर छुट्टियों में जा रहे थे, और जो कि ये रीवा से प्रयागराज मुख्य मार्ग सुहागी पहाड़ की घटना है, जहाँ पे यह बड़ा ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और बस और 2 ट्रक जो बस की आगे चल रहे थे और आगे जो ट्रक चल रहे थे दो वो मिट्टी से भरे हुए थे। वो जो सबसे आगे ट्रक था वो अचानक ब्रेक मारा। वजह क्या थी? उसके अचानक ब्रेक मारने से जो पीछे ट्रक और बस थे तो दोनों आपस में भिड़े पीछे की तरफ से, और कि घटनास्थल से जो ट्रक अचानक से ब्रेक मारा था, क्या वजह थी ब्रेक मारने की, वो घटनास्थल से फरार हो गया चालक। और जो बस में लोग सवार थे तो घटनास्थल पे ही लगभग 12 लोगों की डेड बॉडी बाहर निकाली गई रेस्क्यू करके, और 2 लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहागी में दम तोड़ दिया।
और जो 40 लोगों की घायल हुए थे उनको संजय गांधी अस्पताल रीवा में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। मैं आपको बता दूं कि इन 40 लोगों में से लगभग दर्जन भर से अधिक लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी हालत बिल्कुल भी नाजुक स्थिति बनी हुई है, जिनका कुछ लोगों का पैर कट चुका है और कुछ लोगों के हाथ कट चुके हैं और कुछ लोगों को अंदरूनी ऐसी गंभीर चोटें आई हैं जो कि अभी होश में नहीं है। हालांकि डॉक्टर जो संजय गांधी अस्पताल का पूरा स्टाफ लगा हुआ है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह से रात से ही प्रयास में लगा हुआ है, रेस्क्यू करके सभी को सुरक्षित जो बचे हुए थे उनको तुरंत ही उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया और जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसको भी राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मृतकों में कोई भी मध्य प्रदेश का नहीं था और जो दूसरे राज्य के हैं उनसे अब किस तरह से शासन प्रशासन कांटेक्ट कर रहा है, उनके परिजनों को सूचना किस तरह से दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उसकी पहचान जानने के लिए जो भी उनके साथ जो और लोग वहाँ पे सवार थे और जो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे सफर कर रहे थे उनके साथ में जो उनका सामान था उससे उनके की पुष्टि की जा रही है कि कौन सी डेड बॉडी किसकी है या कि फिर जो लोग सीरियस है तो उनके घर वालों को और फोन के माध्यम से और पुलिस प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, संपर्क बना के कि जो भी जिनकी डेथ हो गई है तो उनके परिजनों को पता लगाया जाए। कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रयागराज पुलिस अधीक्षक द्वारा संपर्क बना के और वहाँ पे इन्फॉर्म कराया गया है और जिनका एड्रेस आधार कार्ड वगैरह जो मिले हैं जो वहाँ पे सफर कर रहे थे तो आधार कार्ड के माध्यम से उनको ट्रेस किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा काफी तेजी से कि जल्द से जल्द जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनके परिजनों को बता दिया जाए और उन तक सूचना पहुंच जाए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके भी परिजन यहाँ पे पहुंचे संजय गांधी हॉस्पिटल जहाँ पे उनका उपचार कराया जा रहा है। राजीव, आपने जानकारी दी कि कुछ लोगों की स्थिति अभी बहुत ज्यादा गंभीर है, तो क्या उनका इलाज उधर रीवा में ही होगा या फिर जरूरत पड़ने में उन्हें कहीं और भी रेफर किया जा सकता है? बिल्कुल, रीवा कलेक्टर और एसपी ने जो जानकारी दी है तो उनका साफ तौर से कहना है कि अभी जब तक इनके की हालत यहाँ पे उपचार के लिए समझ में आती है कि यहाँ पे उपचार इनका आसानी से किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तक इनका उपचार यहाँ पे कराया जाएगा। और ऐसी कोई अगर रेफर करने वाली हालत समझ में आती है तो बिल्कुल यहाँ से जबलपुर भोपाल जहाँ लायक समझ में आएगा वहाँ रेफर कराया जाएगा। और जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं मृतकों में, क्या दूसरे राज्य के कोई अधिकारी या फिर प्रशासनिक अफसर यहाँ पर पहुंचे क्या? प्रयागराज से संपर्क है, चूंकि देर रात की घटना है, लगभग 11 बजे की बात की घटना है, तो हालांकि सिर्फ रीवा जिला प्रशासन की ही मदद से जितना भी कुछ वहाँ पे रेस्क्यू किया गया और ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी दूसरे स्टेट के ना तो प्रयागराज के और ना तो बिहार और ना तो नेपाल वगैरह कहीं के भी कोई भी जिला प्रशासन की कोई टीम आई नहीं, हालांकि फोन पे जरूर संपर्क में है। जिला कलेक्टर और एसपी का कहना है कि फोन पे लगातार कांटेक्ट में बने। एक और सवाल राजीव की आपने जानकारी दी थी कि कुछ लोग फरार हो गए थे जो ट्रक में सवार थे, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है, किस स्ट्रेटेजी के तहत अब उनको पकड़ने की तैयारी है? हाँ, पुलिस ने सर्चिंग कल जैसे ही घटना हुई उसके बाद ही जांच करके और जो चालक थे जो ट्रक के 2 ट्रकों के उनकी जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस की टीम 2 टीम बना के उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द से जल्द जब तक ये पकड़ में नहीं आएंगे तो घटना किस वजह से हुई यह वजह नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि जब तक ये पकड़ में नहीं आते हैं तो यह पता चल पाएगा कि उनकी अचानक ब्रेक लगाने की वजह क्या थी, किस वजह से ये बस आके ट्रक से टकराई और ट्रक दूसरे ट्रक से टकराया और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो बिल्कुल राजीव, वजह का सामना आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 14 जिंदगियां खत्म हो गई हैं दीपावली के ऐन वक्त के पहले, जब वो अपने परिवार के साथ ही खुशियां मनाने के लिए जा रहे थे और वो सभी अब उन सबकी मौत हो गई है। आप बने रहिए राजीव, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा आप और अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फिलहाल कुछ लोगों की हालत गंभीर है और लगातार अस्पताल प्रबंधन कोशिश यही कर रहा है कि उन्हें अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके ताकि मृतकों की संख्या और ना बढ़ने पाए। इस वक्त 20 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज रीवा के ही संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है और ये 3 तस्वीरें देर रात की तस्वीरें हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव भी बता रहे थे कि 11 बजे के बाद की ये घटना है और इन 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा, कितना भीषण, कितना भयावह रहा होगा कि 14 जिंदगियां खत्म हो गई। एक के बाद एक 3 वाहन टकरा गए जो कि तेज रफ्तार में जा रहे थे। आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ऑरेंज कलर की एक बस है, उसके आगे एक
ट्रक खड़ा हुआ है और ये बस सीधे पीछे से जाकर के ट्रक को टक्कर मारती है और उसके बाद जो 3 वाहन थे वो आपस में टकराते हैं और 14 लोगों की मौत हो जाती है। देर रात जैसे ही इसकी जानकारी मिली, अफरा तफरी वहां पर मच गई और आसपास वहां पर कोई गांव नहीं था, इसलिए भी लोगों को सुरक्षित थानों पर ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि तुरंत जैसे ही सूचना दी गई पुलिस की टीम को, स्थानीय पुलिस प्रशासन को, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सबकी कोशिश यही रही कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके, लेकिन फिर भी काफी देर हुई। 14 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी अभी इलाजरत हैं और स्वास्थ्य प्रबंधन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर इन्हें जबलपुर और उत्तर प्रदेश या फिर भोपाल रेफर किया जा सकता है। तस्वीरें आप देखिए, हमने इन तस्वीरों को ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये तस्वीरें झकझोर देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें। और जरा सोचिए उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके लोग इस तरह से हादसे का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिवाली मनाने के लिए सभी जा रहे थे। 24 अक्टूबर को दिवाली है, धनतेरस का आज शुभ दिन है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कई परिवारों ने अपने साथ वालों को, अपने परिजनों को खो दिया है। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की जान चली गई है। खुशियां मातम में बदल गई। ये तमाम मजदूर थे जो अलग अलग जगह काम करते थे और अपने घर जा रहे थे दिवाली मनाने के लिए, लेकिन उससे पहले ये दर्दनाक हादसा, 14 लोगों की जिंदगियां समाप्त हो गई है। हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, नेपाल के ये लोग हैं और अपने घर जा रहे थे छुट्टियों में दिवाली मनाने के लिए, लेकिन उससे पहले हादसे का शिकार और 14 लोगों की जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री, जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, बेहद दुखद हादसा हुआ है, 14 लोगों की जान चली गई है सर। हेलो जी गोविंद जी, बेहद दुखद हादसा सर रीवा में सामने आया। देखिए, ये हादसा बहुत ही दुखदाई है और हम सब, हमारा प्रशासन लगातार लगा हुआ है। जी सर। उत्तर प्रदेश की प्राइवेट बस थी, हैदराबाद से शायद गोंडा जा रही थी। रात के 12 बजे की घटना है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा पर सुहागी पहाड़ के पास एक घटना हुई है। एक ट्रक खड़ा था, वो भी पहले से दुर्घटनाग्रस्त था, वो भी शायद बताया गया उत्तर प्रदेश का ही था। उसके पीछे से ये बस टकराई है और जो भी 10 लोगों की मरने की खबर है जी। 20 लोग उसमें घायल हैं। घायल के लिए लगातार हमारे त्योंथर सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लगातार अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्टर, एसपी और हम आरटीओ विभाग के अधिकारी लगातार वहाँ संपर्क में हैं और जो भी यात्री घायल हैं उनको अच्छे अच्छा इलाज मिल सके, इसका प्रयास हमारा प्रशासन कर रहा है। जी। घटना कैसे हुई, क्योंकि ये जांच का विषय है। हम तो जांच करेंगे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन की है तो वो भी जांच करेंगे। जी। और घटना चूंकि रात की है और पीछे से हुई है, हो सकता है वो ट्रक जो खड़ा था दुर्घटनाग्रस्त, उस पर कोई ऐसा इंडिकेशन ना हो या क्या कारण है, कारणों का पता लगाया जाएगा और पूरी इसकी जांच की जाएगी। जी। गोविंद जी, क्या मृतकों में कोई मध्य प्रदेश का भी रहने वाला था? कुछ इसके बारे में जानकारी? अब ये क्लियर जानकारी नहीं लगी, लेकिन जहाँ तक गोंडा जिला है वहाँ के लोग हैं। अब स्थिति में अभी अधिकारी से पूछता हूँ, जहाँ तक सब मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं, कर्मचारी, ये सब अपने मजदूर लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, दिवाली पर अपने घर जा रहे थे। बाकी स्थिति पर मैं लगातार नजर रखी हुई और मैं अधिकारी कर्मचारियों से बात कर रहा हूँ। अभी हमारा उद्देश्य है कि जो लोग घटना स्थल से अस्पताल पहुंचे हैं उनको सुरक्षित बचाया जा सके, उनका अच्छे अच्छा इलाज किया जा सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। गोविंद जी, वाकई बेहद दुखद हादसा रहा, खुशियां मातम में बदल गई हैं। जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं मृतक, उनके परिजनों से कैसे संपर्क किया जा रहा है? उनके परिजनों से बात भी चल रही है। हम लोग गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने भेज दिया है ताकि उनके शव के लिए सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा सके। और पूरी सरकार, हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी संभव होगा उनके साथ अच्छे अच्छा करने का प्रयास किया जाए।
शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि लगातार हम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने जानकारी दी कि ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और जा रहे थे हैदराबाद जा रहे थे और मजदूरी करने के बाद दिवाली की खुशियां मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन दुखद हादसा ये हुआ। और उन्होंने ये भी कहा है कि शायद जो मृतक हैं उनमें से मध्य प्रदेश निवासी कोई नहीं है। तो राहत भरी खबर जरूर मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन बेहद दुखद यह हादसा हुआ है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की जान चली गई है। एक्सक्लूसिव आपने बातचीत सुनी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से और लगातार हमारे सहयोगी राजीव भी नजर बनाए हुए हैं। राजीव, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।